हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप इस टेबल के डिज़ाइन को बनाएंगे। इस टेबल का डिज़ाइन पहले वाली टेबल के डिज़ाइन से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इस टेबल के डिज़ाइन को जब आप बना लेंगे तो आपके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट इन्हांस हो जाएंगे इस सॉफ्टवेयर में। इस टेबल का डिज़ाइन हम इस बॉटम पार्ट के डिज़ाइन को बना के शुरू करेंगे, क्योंकि ये पार्ट सिंगल है, एक बार में बन जाएगा और एक ओवरव्यू दे देगा कि किस तरीके से आगे की टेबल बने। इसका डायमेंसन है इस तरीके से, हम 3 फीट रख लेते हैं और ऐसे 2 फीट। स्केचअप में एक न्यू फाइल बना लीजिए। फाइल बनाने के बाद हम रेक्टेंगल टूल को एक्टिवेट करेंगे, फिर से ओरिजिन में क्लिक करेंगे और 3 फीट 2 फीट का एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बन चुका है और पुश पुल टूल की हेल्प से हम इसे 1 इंचेस ऊपर की ओर पुश पुल कर देंगे। पुश पुल करने के बाद इसमें 3 क्लिक करेंगे, देन इसी के ऊपर राइट क्लिक करके इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इस पार्ट के 3D डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी लेग के डिज़ाइन को बनाएंगे। अब देखिए, इसका लेग एज से 1 इंच अंदर की ओर है और इस लेग की टोटल थिकनेस है वो भी 1 इंच है। अब 1 इंच का एग्जैक्ट मार्क लगाने के लिए आप टेप मेज़र टूल का यूज करेंगे। इस टूल को एक्टिवेट करिए, इस एज से अंदर की ओर 1 इंच की डिस्टेंस लेके इंटर करिए, देन अगैन इस एज से भी 1 इंच लीजिए, इंटर करिए और ये टोटल 4 इंचेस के हैं। तो अब यहाँ पे क्लिक करिए और इस साइड 4 इंचेस का डिस्टेंस लीजिए। यहाँ पे क्लिक करके इधर भी 4 इंचेस का डिस्टेंस लीजिए और यहाँ से एक रेक्टेंगल एक्टिवेट करिए। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच एक रेक्टेंगल बना लीजिए, बट ये रेक्टेंगल अंदर से होलो है, ये देखिए, मतलब खोखला है, पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है। देन इस एज को इस तरीके से क्लिक करिए, मूव टूल की हेल्प से इस पॉइंट से मूव करना शुरू करिए, बट कंट्रोल की एक बार प्रेस करते ही ये एज डुप्लीकेट होने लगेगी अंदर की ओर 1 इंच की डिस्टेंस पे। सिमिलरली इस एज को सेलेक्ट करिए, देन अगैन मूव टूल लीजिए, इस पॉइंट से पकड़ने के बाद अंदर की ओर चलिए, बट कंट्रोल की प्रेस करने के बाद 1 इंच की डिस्टेंस पुट करिए। अब इरेजर टूल को यूज कर सकते हैं और इस अंदर वाले सेगमेंट को इरेज कर दीजिए और बाहर ये जो लाइन्स बनी है इन्हें भी ट्रिम कर दीजिए। देखिए, लाइन के साथ साथ जो रेफरेंस लाइन है वो भी ट्रिम हो गई, बट इस चीज़ का कोई इशू नहीं है क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो मिल चुका है। अब इसे नीचे की ओर सबसे पहले पुश पुल करेंगे, इसको सेलेक्ट करके इसे नीचे की ओर टोटल 3 इंच पुश पुल करेंगे और ऊपर की ओर टोटल 2 फीट हाइट रखनी है। 2 फीट में हम नीचे के 3 इंचेस हटा देंगे तो ऊपर बच जाएगा 21 इंचेस। तो हम डायरेक्ट 21 इंच भी ले सकते हैं या फिर फिट में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब स्पेस टूल से कमांड से बाहर चलिए, 3 बार क्लिक करके इस पर राइट क्लिक करिए, देन इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसी ऑब्जेक्ट को हमें इस तरफ चाहिए तो हम इस ऑब्जेक्ट को मिरर कर देंगे। यहाँ पे रहा मिरर टूल या फ्लिप टूल, तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, देन मूव टूल की हेल्प से सबसे पहले इसकी एक डुप्लीकेट बना लीजिए। डुप्लीकेट बन गया है और इसी को सेलेक्ट करके फ्लिप टूल एक्टिवेट करिए और इसके सेंटर यानी रेड वाले हिस्से पे क्लिक करके इसको इस तरीके से फ्लिप कर दीजिए। बट इसको प्लेस करने के लिए एग्जैक्ट मार्किंग नहीं है, तो फिर से मेजरमेंट टेप टूल की हेल्प से 1 इंच की डिस्टेंस पे एक मार्क लाइन बना लीजिए, देन इसको सेलेक्ट करिए, मूव टूल की हेल्प से एग्जैक्ट इस कॉर्नर पॉइंट को पकड़िए, जूम करिए, ये देखिए यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ग्रुप एंड दिस एज, एंड इसको मूव करके इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे रख दीजिए। अब स्पेस की हेल्प से टूल को हटा दीजिए, देन इन दोनों लेग्स को सेलेक्ट करेंगे, देन अगैन मूव टूल की हेल्प से इन्हें मूव कर लीजिए। कंट्रोल की प्रेस करिए ताकि इनका डुप्लीकेट बन सके। अब ये दोनों सेलेक्ट हैं, देन फ्लिप टूल की हेल्प से इस बार हम ग्रीन फेस लेंगे क्योंकि ग्रीन इनको फ्लिप कर देगा इस तरफ, है ना, कितना आसान। और फिर से मेज़रमेंट टूल की हेल्प से हम यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग ऐड कर देंगे। स्पेस की प्रेस करके हम मूव टूल एक्टिवेट करेंगे। देखिए, दोनों लेग सेलेक्ट हैं। अब इसके इस इंटरसेक्शन पॉइंट को पकड़ेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इतना करने के बाद हम इसके हर एक लेग को आपस में कनेक्ट करेंगे। लेग को कनेक्ट करने के लिए हम सीधा रेक्टेंगल टूल को एक्टिवेट करेंगे और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर भी बना देंगे, 2 रेक्टेंगल बनाएंगे। पुश पुल टूल की हेल्प से इसको टोटल 3 इंचेस नीचे की ओर पुश पुल करेंगे। सिमिलरली
इस फेस को भी नीचे की ओर 3 इंच पुश पुल करेंगे। देन स्पेस की हेल्प से बाहर आ जाएंगे टूल से और इस पर 3 बार क्लिक करके राइट क्लिक करके इसे ग्रुप बना लेंगे। सिमिलरली इसे भी ग्रुप बना लीजिए। अब इस ग्रुप को मूव टूल की हेल्प से डुप्लीकेट कर देंगे। अपोजिट कॉर्नर पॉइंट पकड़ेंगे, देन कंट्रोल की के साथ इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। देन इसको सेलेक्ट करेंगे, मूव टूल की हेल्प से इस पॉइंट को पकड़ेंगे, देन कंट्रोल की दबा के यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इतना करने के बाद हमें टॉप वाले ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये जो टॉप में ऑब्जेक्ट बना है इस एज से बाहर की ओर है, कितना 1 इंच बाहर की ओर है, इधर भी 1 इंच बाहर की ओर है। सो फिर से हमें मार्क बनाने पड़ेंगे। मेजरमेंट टूल को लीजिए, यहाँ पे क्लिक करके आउटसाइड की ओर आइए। ये देखिए मेक श्योर ये ग्रीन होना चाहिए क्योंकि इसका जो आउटसाइड है वो ग्रीन साइड है ना कि ब्लू। 1 लिखिए, इंटर करिए। इसी तरीके से इस एज पे क्लिक करिए, अब रेड साइड आएगा 1 इंच एंड इंटर। सिमिलरली इस साइड भी हमें मार्किंग बनानी पड़ेगी 1 इंच और इस साइड भी 1 इंच। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को बनाते हैं। इसका टोटल 3 इंच इसका भी साइज रख लेते हैं या 4 इंच, देखते हैं फिर से 3 इंच ही इनफ है। तो इस मार्किंग लाइन से हम अंदर की ओर टोटल 3 इंचेस डायमेंशन लेंगे और रेक्टेंगल टूल को एक्टिवेट करिए। ये देखिए यहाँ पे एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया और एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। पुश पुल टूल की हेल्प से इस पूरे ऑब्जेक्ट को 1 इंच ऊपर की ओर पुश पुल कर लेंगे, देन इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इस ग्रुप को यहाँ पे डुप्लीकेट करके रख लेंगे। मूव टूल एक्टिवेट करेंगे, इस पॉइंट को पकड़िए, कंट्रोल की को एक बार प्रेस करिए और इस जगह पे प्लेस कर दीजिए। अब इसके बीच में हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। ऐसा करने के लिए फिर से मेज़रमेंट टेप टूल लीजिए और ऊपर वाली एज से ही बना सकते हैं। यहाँ से आप 3 इंचेस की डिस्टेंस लीजिए क्योंकि एक पॉइंट हमें इनका इंटरसेक्शन मिल जाएगा और दूसरा पॉइंट ये कॉर्नर का मिल जाएगा। इसको भी 1 इंच ही पुश पुल कर लेना है, देन 3 बार क्लिक करके इसे ग्रुप बनाना है, देन अगैन मूव टूल लेना है, इस अंदर वाले कॉर्नर से इसका डुप्लीकेट करना है। इतना करने के बाद एक ग्लास पैनल रखना है यहाँ पे। उसे बनाने के लिए फिर से रेक्टेंगल टूल लीजिए, इस अपोजिट कॉर्नर्स पे क्लिक करिए, देन पुश पुल टूल की हेल्प से अंदर की ओर 0.25 इंचेस का एक ग्लास बना लेते हैं और इस पर 3 बार क्लिक करेंगे और इसे भी ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इनमें मटेरियल सप्लाई करते हैं। कंप्लीट पार्ट तो वुडन का सिंगल मटेरियल लगा है, बस ये ग्लास वाला पार्ट ग्लास मटेरियल है। तो सारे पार्ट को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, बट इस पार्ट को हम डीसेलेक्ट करेंगे। डीसेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की दबा लीजिए और बीच वाले पार्ट में एक बार क्लिक कर दीजिए तो वो सिलेक्शन से हट जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेलेक्ट हैं। अब यहाँ से अगर आपको मटेरियल ना दिख रहा हो तो फिर से आप इस पेंट बकेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मटेरियल्स दिख जाएगा और इस घर के बगल में देखिए कलर्स लिखा होगा या कुछ भी लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको वुडन सेलेक्ट करना है। वुडन में आने के बाद आपको डिफरेंट टाइप के वुड के ऑप्शन दिखेंगे, तो किसी भी एक वुड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वुड वेनियर 01 हम इसे सेलेक्ट करते हैं और इस पूरे पार्ट में से ड्रॉप कर देते हैं, तो एक बार में सारा मटेरियल अप्लाई हो जाएगा जो जो पार्ट सेलेक्ट है। इतना करने के बाद स्पेस की दबा देना है और वुड के बाद देन आपको अब यहाँ पे सबको डी सेलेक्ट कर लीजिए। ब्लैंक स्पेस में क्लिक करते ही सारा डी सेलेक्ट हो जाता है। देन वुड के बाद आता है ग्लास। ये देखिए ग्लास एंड मिरर्स रहा, यहाँ से एक ग्लास सेलेक्ट करिए। हम ये वाला ग्लास ले लेते हैं, ट्रांसलूसेंट ग्लास, ये सेफ टी ग्लास है, या फिर आप स्काई रिफ्लेक्शन वाला ग्लास ले सकते हैं ऐसा, या ग्रे ग्लास ले सकते हैं, जो भी बेटर लगे वो अप्लाई कर लीजिए। अब इन रेफरेंस लाइन को पहले वीडियो मैंने बताया था सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो हाइड कर सकते हैं। डिलीट कर देंगे तो सब चली जाएंगी, बट व्यू में जाके अगर गाइड्स, इन्हें गाइड बोला जाता है बट बनती हैं ये मेज़रमेंट टेप टूल से, बट इनको बोला जाता है गाइड। सो इन गाइड्स को अनचेक करते ही हाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आपने सेकेंड टेबल बना ली और इस टेबल को भी बनाना काफ़ी आसान है। अब कुछ एक्स्ट्रा टूल्स जान लीजिए थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देने के लिए। सबसे पहले इस मटेरियल को इस बटन में क्लिक करके क्लोज़ कर दीजिए। नीचे आपको शैडो नज़र आएगा और यहाँ पे क्लिक करके शैडो को ऑन कर सकते हैं। यहाँ से शैडो का टाइम बदल सकते हैं, मतलब सन का टाइम बदलेंगे तो शैडो चेंज हो जाएगी। इसके बाद आप स्टाइल को ओपन करिए, स्टाइल में एडिट में चलिए
एंड यहाँ से एजेस को हाइड कर सकते हैं और इसके साथ ही इनकी प्रोफाइल्स को भी हाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी रियलिस्टिक टाइप की आपको टेबल नज़र आएगी। बट अगर एजेस और प्रोफाइल को हाइड कर देंगे देन आप स्नैप नहीं कर पाओगे। इस वजह से बस थोड़ी देर के लिए हाइड करो और इन्हें फिर से ऑन कर लो। इतना करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सेव कर देते हैं। फाइल में चलिए, देन सेव में क्लिक करके यहाँ पे नेम दे दीजिए टेबल 2 और ये टेबल सेव हो गई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस टेबल का डिज़ाइन बनाना कैसा लगा और ये सॉफ्टवेयर सच में ईजी है या नहीं।